सन 1657। जगह थी पुणे का शानदार किला पुरंदर। यहीं पैदा हुए एक महानायक संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे। उनका जन्म एक खुशी का मौका था, नए मराठा साम्राज्य के लिए एक उम्मीद की किरण। संभाजी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके पिता शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता थे। वो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। इसका मतलब था कि संभाजी युद्ध और विद्रोह के माहौल में पले बढ़े। उन्होंने अपनी आंखों से आजादी की लड़ाई और उसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियां देखी। लगातार उथल पुथल के बावजूद संभाजी का पालन पोषण प्यार और देखभाल से भरा था। उनकी मां साई बाई बहुत ही बलवान और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने संभाजी में साहस, धर्म और स्वराज्य के प्रति समर्पण के गुण डाले। एक स्वतंत्र मराठा राष्ट्र का सपना। बचपन के ये संस्कार संभाजी के चरित्र और भाग्य को आकार देंगे। ये उन्हें एक योद्धा राजा, अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी बनाएंगे। शिवाजी महाराज शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संभाजी को अच्छी शिक्षा मिले। उन्हें छोटी उम्र से ही कई विषयों में प्रशिक्षित किया गया। विद्वान, पंडित और योद्धा उनके शिक्षक नियुक्त किए गए। उन्होंने उन्हें धर्म ग्रंथों, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राजनीति का ज्ञान दिया। संभाजी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके पास तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित कई भाषाएं सीखीं। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और सैन्य सिद्धांतों का अध्ययन किया। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में अपने कौशल को निखारा। औपचारिक शिक्षा के अलावा शिवाजी महाराज ने संभाजी को व्यावहारिक अनुभव भी दिया। वे उन्हें अपने साथ सैन्य अभियानों पर ले जाते थे। इससे उन्हें युद्ध की वास्तविकताओं का पता चला। संभाजी ने रणनीति बनाना, सैनिकों को कमान देना और बहादुरी से लड़ना सीखा। उन्होंने खुद को एक तेज सीखने वाला और निडर योद्धा साबित किया। उनके साहस और रणनीतिक कुशलता ने मराठा सेना के अनुभवी योद्धाओं को भी प्रभावित किया। भाग्य के एक मोड़ में संभाजी 9 साल की उम्र में मुगल दरबार में बंदी बन गए। यह शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई एक संधि का नतीजा था। एक छोटे लड़के होते हुए भी संभाजी ने इस विपत्ति का सामना उल्लेखनीय साहस और धैर्य से किया। उन्होंने मुगल दरबार में 4 साल बिताए। उन्होंने मुगल साम्राज्य के कामकाज को देखा। उन्होंने उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में सीखा। यह अनुभव उनके बाद की मुगलों के खिलाफ लड़ाइयों में बहुमूल्य साबित होगा। संभाजी आजादी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने मुगलों की कैद से भागने की एक साहसिक योजना बनाई। 1666 में उन्होंने एक मौका देखा और अपने वफादार साथी काजी हैदर के साथ मुगल दरबार से भाग निकले। इस साहसिक पलायन ने संभाजी की बहादुरी और संसाधनशीलता को दिखाया। इसने उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की जो चुनौतियों और विजयों से भरा था। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य में एक शून्य पैदा कर दिया। अब एक अनुभवी योद्धा और रणनीतिकार संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। उनका राज्याभिषेक आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों के बीच शुरू हुआ। कई गुटों ने उनके सिंहासन के दावे को चुनौती दी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मराठों को हमेशा के लिए कुचलने के अवसर के रूप में देखा। संभाजी ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने आंतरिक विद्रोहों को कड़े हाथों से दबाया। उन्होंने मराठा सेना को एकजुट किया और मुगलों के खिलाफ एक लंबे और कठिन युद्ध के लिए तैयारी की। उनका राज्याभिषेक मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में उनके शासनकाल की शुरुआत थी। वे अपने पिता की विरासत के योग्य उत्तराधिकारी थे। वे एक चतुर रणनीतिकार और निडर नेता साबित हुए। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा और मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। युद्ध में गढ़ी विरासत, संभाजी की सैन्य कुशलता। संभाजी महाराज का शासनकाल मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध से भरा रहा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई जो विशाल लेकिन कम गतिशील मुगल सेना के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ 140 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और कम संख्या और संसाधनों के बावजूद कई जीत हासिल की। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक थी रायगढ़ किले की सफल रक्षा, जो मराठा साम्राज्य का केंद्र था। मुगलों ने इसे 6 साल से ज्यादा समय तक घेरे रखा, लेकिन संभाजी की रणनीतिक प्रतिभा और मराठा सैनिकों की वीरता ने इसे जीतने के उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। संभाजी की सैन्य प्रतिभा उनके दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को समझने की क्षमता में निहित थी।
उन्होंने अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल किया, नए तरीके अपनाए और अपने सैनिकों को अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका नाम मराठा वीरता और सैन्य कौशल का पर्याय बन गया। गिरफ्तारी, यातना और शहादत। एक दुखद घटनाक्रम में संभाजी महाराज 1679 में मुगल सेना द्वारा पकड़ लिए गए। एक करीबी विश्वास पात्र के विश्वासघात के कारण उन्हें पकड़ा गया। औरंगजेब ने उन्हें अकल्पनीय यातनाएं दी। इसका उद्देश्य उनका मनोबल तोड़ना और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना था। हफ्तों तक अकल्पनीय दर्द और पीड़ा सहने के बावजूद संभाजी ने झुकने से इनकार कर दिया। वे अडिग रहे। उन्होंने औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। 11 मार्च 1679 को उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य और उसके बाहर सदमे की लहर भेज दी। संभाजी की शहादत हालांकि एक बहुत बड़ा नुकसान थी, मुगल मराठा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने मराठा लोगों के दिलों में आग लगा दी। वे उनके बेटे राजाराम महाराज के नेतृत्व में एकजुट हुए और नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। मिथकों से परे असली संभाजी महाराज का अनावरण। जैसा कि कहते हैं, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और संभाजी महाराज के मामले में उनकी छवि को विकृत करने के प्रयास हुए हैं। कुछ लेख उन्हें एक क्रूर और भोगी शासक के रूप में चित्रित करते हैं। ये लेख, जो अक्सर प्रतिद्वंद्वी राज्यों द्वारा प्रचारित किए जाते हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं। संभाजी महाराज महान बुद्धि और परिष्कृत स्वाद के व्यक्ति थे। वे कला और साहित्य के संरक्षक थे। वे खुद एक विद्वान और कवि थे। उन्होंने संस्कृत में कई रचनाएं लिखी, जिनमें कविता और राजनीति पर ग्रंथ शामिल हैं। उनका दरबार बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तथ्य को कल्पना से अलग करना, प्रचार से परे देखना और संभाजी महाराज को उनके असली रूप में पहचानना जरूरी है। एक दूरदर्शी नेता, एक बहादुर योद्धा और मराठा गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक। एक स्थायी विरासत, मराठा साम्राज्य पर संभाजी का प्रभाव। संभाजी महाराज का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, मराठा साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनकी सैन्य प्रतिभा और प्रतिरोध की अटूट भावना ने बाद में पेशवाओं के शासन में मराठा साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। उनकी शहादत मराठा लोगों के लिए एक युद्ध का नारा बन गई। इसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्हें अपनी भूमि और लोगों के एक बहादुर रक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि भारी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम पहाड़ों को हिला सकते हैं। उनका जीवन और बलिदान आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आजादी की लौ कभी नहीं बुझ सकती। निष्कर्ष, मराठा शौर्य की अमर ज्वाला। संभाजी महाराज की कहानी केवल अतीत की एक कहानी नहीं है। यह साहस, लचीलेपन और बलिदान की एक कालातीत गाथा है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है। हमें जो सही है उसके लिए खड़े होने, अपने विश्वासों के लिए लड़ने और अपनी आजादी की रक्षा करने के महत्व की याद दिलाती है। उनका जीवन और विरासत पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। वे मराठा गौरव के प्रतीक बने हुए हैं, उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण जो एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखने का साहस करते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है, एक याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय भावना विजयी हो सकती है। संभाजी महाराज का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। मराठा शौर्य की एक शाश्वत लौ जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित है।